नमस्कार बुद्धिजीवियों। मैं के कुंदन, आपका दोस्त, आपका भाई, इस बकलोल ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो ये मेरा जो वीडियो है वो स्पेशली जो मेरा अनुभव है, मतलब बिहार कांस्टेबल का जो पीटी हुआ था उसमें जो कहाँ से क्या स्टार्ट हुई, कैसे क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी प्रोसेस मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो ये जो वैकेंसी जो पिछली बार की थी, जो विज्ञापन नंबर जो था वो 02 शायद फरवरी में आई थी। हाँ, फरवरी 2019 में आई थी। तो उसको लेकर के मैं बता रहा हूँ। तो इसका जो फिजिकल जो हुआ था वो आप देख सकते हैं। जो मेरा जो एडमिट कार्ड है इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको। जो ये फिजिकल डेट है ये आपको जुलाई, हाँ जुलाई में मतलब प्रस्तावित था। लेकिन कोविड के कारण क्या हुआ था, तो इसको मतलब आगे बढ़ा दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। तो शायद ये 20 दिसंबर को हुई थी। 20 दिसंबर को मतलब हमारा फिजिकल हुआ था। तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रोसेस मतलब जो थी गेट पे, मतलब गर्दनी बाग आप देख रहे हो यहाँ पे, गर्दनी बाग पटना में दिया हुआ था। तो सबसे पहले एंट्री हुई जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग, मतलब रिपोर्टिंग टाइम 2 बजे थी। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मतलब 2 बजे से पहले जिसकी रिपोर्टिंग टाइम होगी, जब मतलब 1 बजे होगा, या अगर बच्चे कोई लेट भी आ रहे थे तो सबको ले रहे थे। जरूरी नहीं है कि जो टाइम है उससे मतलब पहले आना है। अगर आप थोड़ी लेट भी हो रहे हो एक आध घंटा, तो मतलब कोई इशू नहीं रहता है। वो आपको फिर जो शिफ्ट बनता है, मतलब बैच बनता है, जैसे एक बैच में 30 बच्चे को लेते हैं रनिंग करवाने के लिए, तो फिर आपको अगले बैच में मतलब रनिंग करवाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको लेट हो गया तो फिर आप नहीं जा पाओगे। तो ऐसा कोई इशू नहीं रहता। तो सबसे पहले एंट्री हुई गेट पे, और जो एंट्री होने के साथ ही वहाँ पे एडमिट कार्ड चेक किया गया, सब कुछ। और एडमिट कार्ड चेक होने के बाद आपको एक फॉर्म मिलता है, ठीक ना। तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा वहाँ पे फिलअप करने के लिए। वो जब आप सारे जो उसमें जानकारी आप फिल कर लोगे, भर लोगे, तो फिर उसके बाद आपको आगे ले जाया जाएगा। और आगे ले जाने के बाद वहाँ पे सबसे पहले आपको मतलब जो शूज पहनोगे या खोलोगे, मतलब जैसे आपको रनिंग करना होता, या फिर आप जो बैग रखना है या कोई सामान, अगर अकेले आए हो तो बैग अंदर नहीं रखना पड़ता है। अगर आप साथ में कोई है तो फिर बाहर रखवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, वहां पे आप अब कैसे रनिंग करना चाहते हो, पूरे अगर टी शर्ट शर्ट पहन के, या फिर बनियान में, या फिर शॉर्ट में, जैसे आपको मतलब मर्जी होती है। अगर आपको कोई कपड़े रखने हैं तो वहीं गेट के बाहर वहां पे, मतलब जब एंट्री होने के बाद जब दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो वहां पे आपको मतलब जो कपड़े निकालने हैं, रखने हैं, वो सब निकाल सकते हो। उसके बाद वहीं पे जब ये सब प्रोसेस हो जाएगी, तो उसके बाद आपको वहां पे बैठे रहेंगे एक बंदे, और वो आपका मतलब पहले लेफ्ट और फिर राइट ऐसे करके कॉम्बिनेशन रहती है। तो पहले आपको जो बायां पैर है उसमें इस टाइप का एक चिप लगाएगा, ठीक ना। और फिर जो दाहिना, फिर उसके बाद दूसरा जो बंदा है वो आपके दाहिने पैर में चिप लगाएगा यहाँ पे। तो दोनों बंदे चिप लगाएंगे, और दोनों का चिप का नंबर अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सेम ये नंबर, जो मान लो अगर इस चिप का नंबर 108 है, तो हो सकता है ये आपका 81 हो, ऐसे कुछ हो। मतलब अलग अलग चिप रहते हैं, दोनों सेम नहीं रहेंगे। फिर जब आपका चिप लग जाएगा, तो फिर उसके बाद आपको आगे जो मतलब बहुत सारी काउंटर रहती है, चार पांच ऐसे करके काउंटर बनी रहती है। ये फर्स्ट काउंटर, सेकंड, ऐसे करके। तो फिर यहाँ पे आपको खड़े होकर के नीचे यहाँ पे जो एक मशीन रहता है, वो आपको चिप को मतलब रजिस्टर कर लेगा कि मतलब हाँ, ये इस नंबर का चिप आपके ये लेफ्ट लेग में है, और राइट लेग में मतलब इस ये वाली चिप है। तो ये दोनों आपको जब रजिस्टर्ड हो जाएगा, मतलब चिप वहां पर रजिस्टर्ड हो जाएगा, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, फिंगरप्रिंट, आधार कार्ड, या जो आप डॉक्यूमेंट ले गए हैं मतलब पहचान के लिए। तो उससे आपको वेरीफाई करने के बाद फिर आपको वहां पे क्या किया जाएगा, मतलब लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। मतलब 20 से 30 रहते हैं मतलब जनरली, जो इतने बंदे आ गए तो उनको मतलब वेरिफिकेशन के बाद लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये स्लाइड है, इसमें आप देख रहे हो ना, बच्चे मतलब लाइन में खड़े हुए हैं, मतलब 4 रो हैं। इसमें बच्चे को मतलब 20 पांच पांच करके, या मतलब 7 7 8 8 करके बच्चे को खड़े कर दिए जाते हैं। और आपका चिप लगा हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे सारे बच्चों के पैर में ऐसे करके यहाँ पे चिप लगे होते हैं, ये देख रहे हो आप। तो ऐसे करके मतलब सारे लड़कों के पैर में चिप लगे रहते हैं। अब आपको वहां पे मतलब बोला जाएगा कि मतलब
जब सारे बच्चे आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो फिर बोलेगा कि ठीक है 1 2 3 करके रनिंग स्टार्ट करो। अब ये नहीं है कि आप जहाँ खड़े हो वहीं से आपकी टाइमिंग स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होता है। अब जब आप रनिंग स्टार्ट करने के लिए ट्रैक पे आओगे, तो यहाँ देख रहे हो ना, तो यहाँ पे ये जो ये है, और इस साइड यहाँ पे, तो दोनों साइड आपको बाउंड्री बनी रहेगी। मतलब इस साइड तो आपको ऐसे खंभे लगे रहेंगे ऐसे करके, और इसमें रस्सी से बंधी रहेगी, जो बंदा अंदर न जा पाए। और बाहर के साइड आप जितना जा सकते हो आगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर मतलब थोड़ा दूर में रहता है, तो इधर खुली रहती है, लेकिन अंदर की तरफ यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लगे रहते हैं और वायर बंधे रहते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपको, तो बच्चा जो रनिंग कर रहा है वो अंदर ना जा पाए, बस इसी साइड में बने हुए। अब रनिंग करने के लिए आपको देखना है कि आपने प्रैक्टिस किस कैसे की है। अगर आपने मतलब प्रैक्टिस शूज में की है, तो अच्छा हुआ कि आप जूता पहन के ही दौड़ो। अगर ये आपने खुले पैर प्रैक्टिस की हुई है, तो खुले पैर दौड़ो। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैं मेरा जो था, मतलब यहाँ पे जो मैं प्रैक्टिस करता था वो जूते पहन के करता था। लेकिन वहां पे क्या हुआ, बच्चों ने बताया कि ट्रैक बहुत अच्छा है, रनिंग करने में कोई इशू नहीं आएगी। लेकिन जब मैं मतलब खुले पैर दौड़ने गया, तो मुझे प्रॉब्लम ये हुई कि कंकर, जो छोटे छोटे कंकर होते हैं, वो मतलब पैर में चुभते थे, क्योंकि प्रैक्टिस थी नहीं खुले पैर दौड़ने की, तो वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो इससे आपको क्या होगा कि मतलब रनिंग में इफेक्ट पड़ेगा, मतलब आपकी जो स्पीड यहाँ पे है वो स्पीड कम हो सकती है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि जो चीज में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे रनिंग करना अच्छा रहेगा आपके लिए। वहां पे क्या है कि अगर आपको सुबह हो जाती है तो बढ़िया रहता है, लेकिन जब धीरे धीरे लेट होता है मतलब रनिंग करने के लिए, तो धूल उड़ने लगती है। जब बच्चे रनिंग करते हैं मतलब ऐसे करके जो बने हुए हैं ग्राउंड, तो उसमें क्या होता है कि मतलब 1 2 राउंड के बाद क्या होता है कि धूल उड़ने लगता है। जब बच्चे, ऑब्वियसली बात है, जब रनिंग करेंगे तो धूल तो उड़ेंगे, तो आपको नाक में जाएंगे, मतलब अंदर जाएगा, तो आपको जैसे गर्दन में खराश टाइप की, मतलब जलन टाइप की होने लगेगी। क्योंकि जब बच्चा दौड़ता है तो सांस बहुत तेजी से चलती है, तो वो जो धूल अंदर आती है गले के थ्रू या फिर नोज के थ्रू, तो यहाँ पे जलन टाइप की होती है। तो आप रनिंग करने वक्त मतलब मास्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मास्क लगा रहेगा तो आपको मतलब प्रोटेक्शन कुछ मिलेगा, तो अच्छा रहेगा। और सांस लेने के लिए तो मास्क से भी आप सांस ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये प्रोसेस है। अब देखो, मैं बता रहा हूँ, जैसे रनिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे चिप के लिए जो मतलब चिप एक्टिवेट होगा, वो यहाँ पे मशीन लगी रहती है। यहाँ पे ऐसे करके मतलब एक गेट रहेगा बना हुआ, ऐसे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे करके। और यहाँ पे मतलब दोनों साइड जो रहती है वो चिप लगी रहती है। चिप को मतलब एक्टिवेट करने के लिए, जैसे ही आप यहाँ से आओगे और इस गेट के थ्रू निकलोगे, ऐसे करके निकलोगे, तो यहाँ पे अपने आप आपका चिप एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये आपका टाइम मेनली यहाँ से स्टार्ट होता है, इस पोर्शन से, जो यहाँ पे जैसे ये लगा हुआ है, ये देख रहे हो आप। तो ऐसे ही वहां पे कारपेट बिछी रहेगी और वहां से टाइम आपका स्टार्ट होगा। पहले आप पीछे जहां खड़े थे, वहां तो 1 2 3 बोल दिया, आप वहां से दौड़ते हुए, लेकिन आपका टाइम वहां से स्टार्ट नहीं होगा। आपका टाइम यहाँ से, मेनली यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप आराम से वहां से धीरे धीरे चलते हुए भी आ सकते हो, या फिर दौड़ते हुए आ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं तो आराम से चलते चहलकदमी करते हुए गया था यहाँ से, और यहाँ से मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी, ठीक ना। तो यहाँ से जब रनिंग स्टार्ट, यहाँ चिप एक्टिवेट हो जाता है। सेम इसी तरह से ऐसे ही बना रहता है, ऐसा ही मतलब उस साइड, मतलब जैसे आपने, ये आपका ग्राउंड है, ये मान लो ग्राउंड है, आपने यहाँ से स्टार्ट करी, तो यहाँ पे लगा हुआ है चिप एक्टिवेट करने वाली मशीन, तो सेम इसी के जस्ट हाफ साइड यहाँ पे भी एक लगी रहती है, ठीक है ना। कि जो लड़के के जो आए हैं वो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आया है, तो वहां फिर वो मतलब मेजर कर लेगा चिप मशीन, जो हाँ ये चिप नंबर यहाँ पे आया। फिर उसके बाद फिर आप दोबारा आओगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ से वो मेजर करेगा कितना टाइम लगा। फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ मेजर करेगा, फिर उसके बाद ऐसे करके मतलब 4 राउंड लगानी रहती है। और 4 राउंड के बाद आप यहाँ पे आकर के आपका मेनली आपको गिनना पड़ेगा कि आपने 4 राउंड कहाँ तक लगाया है, ठीक है ना। 4 राउंड मतलब 4 बार इसको क्रॉस करनी है। ये जहां से आपने स्टार्ट किया है, वहां पे आपको 4 बार, पहली बार यहाँ से आपने स्टार्ट किया ऐसे करके, तो एक बार क्रॉस हो गई आपकी, ठीक। फिर आप यहाँ से दूसरे बार क्रॉस कर दिए, फिर तीसरे बार क्रॉस किए, और फिर चौथी बार क्रॉस करिए, ठीक है। तो आपको मेनली काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि स्टार्ट किया और वो 3 बार दौड़ने के बाद वहां रुक गए, मतलब उनको पता ही नहीं है कि मैं, और फिर जब बाद में जब उसका चिप का मेजरमेंट होता है, तो पता चलता है कि अरे वो तो मतलब 1200 ही मतलब दौड़ करके रुक गया, उसका टाइम खत्म हो गया। और हाँ, इसमें एक चीज ये है कि यहाँ पे जो आपकी टाइमिंग जो होती है वो एग्जैक्ट टाइमिंग होती है। इसमें अगर आप मान लो कि 5 पॉइंट मतलब 5 मिनट और 59 सेकंड में पहुंच रहे हो, तो आपकी वो
5 मिनट 59 सेकंड ही आएगी। अगर 6 मिनट और 1 सेकंड हो गया तो आपकी टाइमिंग वही की रहेगी, 6 मिनट 1 सेकंड ही आएगी। तो इसमें ये नहीं है कि चीटिंग हो जाएगी, आपकी जो टाइमिंग है वो कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, ऐसा कोई इशू नहीं है। वहां पे आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो ओरिजिनल टाइमिंग रहेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस बात रखने वाली याद ये है कि आप काउंट करते जाना कि कितने राउंड आपने लगाए। आपको मेनली 4 राउंड लगाने हैं। यहाँ से यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ऐसे करके आपको याद रखना होगा। फिर जब आपकी जो ये रनिंग हो जाएगी उसके बाद क्या होगा कि रनिंग होने के बाद आपको यहाँ पे जब ये जैसे ये ग्राउंड है तो यहाँ से आपने रनिंग स्टार्ट की और फिर यहाँ आपका आपका रनिंग खत्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करी, यहाँ से 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड और यहाँ के आपका खत्म हो गया। तो यहाँ एक ऐसे करके बना होता है बैठने के लिए, आपको इसमें ले जाया जाएगा और यहाँ पे आपको बिठा दिया जाएगा मेनली। यहाँ पे मतलब एक बार में 2 बच्चे को, 2 ग्रुप बैच के बच्चे को उठाने, जो आपसे पहले जो बच्चे हुए थे उनको बिठाएंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, और फिर जब आप आओगे तो आपको बिठाएंगे। और फिर जब आप आओगे तो तब तक इन लोगों का प्रोसेस हो गया होगा, तो ये लोग निकल जाएंगे, तो ये बैच, ये यहाँ की जो साइट है ये खाली हो जाएगी। तो फिर आप यहाँ बैठे रहोगे। यहाँ पे मतलब क्या होता है कि मेनली चिप में जो टाइमिंग होती है वो यहाँ पे बैठे रहेंगे काउंटर पे 2-3 बंदे, और वो चिप में देखेंगे कि जो कितना एक्चुअली मतलब टाइम लगा है। तो वो यहाँ पे आकर के आपकी जो टाइमिंग है वो सारी आ जाती है, मतलब लिस्ट निकल के आ जाती है। और वो यहाँ पे आपके फाइल में मतलब वो जो टाइमिंग है आपकी, किसी का मान लो 5:15 लगा, किसी का 5:45 लगा, किसी का 5:59 आया। तो इस तरह से मेनली ये बता देंगे। और जिनका 6 मिनट से ज्यादा हो गया, मतलब 6 मिनट तक इन्होंने रनिंग कर लिया, वो तो मतलब अंदर आ गए, मतलब उनको वो अंदर लेकर रख लेंगे। और जिनका 6 मिनट 1 सेकंड हो गया या उससे ज्यादा हो गया तो उनको क्या करेंगे, तभी वहीं से उनको मतलब बाहर निकाल दिया जाएगा। और फिर उनको कुछ मतलब कागजी प्रोसेस करके और उन्हें बाहर निकाल देते हैं। और जो बच्चे मतलब 6 मिनट के अंदर आ गए हैं तो उन सबको लेकर के और फिर ले जाया जाएगा कहाँ पे, तो जंप जहाँ पे मतलब हाई जंप होनी है वहां पे ले जाया जाएगा। तो आपको बताएगा नहीं कि आपने कितने समय में मतलब ये पूरी की है रेस। लेकिन जब वो ले जाता है तो हम लोग ने वहां पे, जैसे हम लोग को ले जाया गया तो हम लोग ने वहां से पूछ लिया कि सर बता दो कि कितना मतलब टाइम लगा था। जो जब 2-3 बार रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने वो जो, क्योंकि फाइल उनके पास ही होती है तो वो देख लेता है चेस्ट नंबर, मतलब आपको जो चेस्ट नंबर मिला होता है चेस्ट नंबर से देख लेता है कि ये चेस्ट नंबर इतना है, और चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो जैसे मुझे शायद जो टाइमिंग लगी थी वो 5:43 था, मतलब 5:43 में मैंने रेस कंप्लीट की थी। तो फिर आपको वहां से ले जा करके और जंप जहां होगा वहां पे बिठा जाएगा। तब तक क्या होता है कि आप देख लो, जैसे जो रनिंग जो 5 मिनट से कम में करते हैं, जिनका रनिंग बहुत अच्छा है तो उनको 50 मार्क्स मिलेंगे। ये आपको बस पता ही होगा पहले से, बताने की जरूरत नहीं, मतलब मेल के लिए बता रहा हूँ। जिनका 5 मिनट से लेकर के और 5 मिनट 20 सेकंड तक है उसको 40 मार्क आएंगे। और जिनको 5:20 से 5:40 के बीच है उन्हें 30 मार्क। और जिनका 5:40 से 6 मिनट तक है उनको 20 मार्क। तो मुझे 20 मार्क आए थे क्योंकि मेरा 5:43 था, तो मुझे 20 मार्क्स आए थे यहाँ पे। और वैसे फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए मतलब 1 किलोमीटर रनिंग का, एक्चुअली मुझे फीमेल का आइडिया नहीं पता है, लेकिन प्रोसेस तो यही होगा उनके पास भी कि चिप लगेगा ये सब लगेगा। अब उनकी जो मतलब जो ग्राउंड होगी वो ग्राउंड 500-500 की होगी, या मतलब मुझे लगता है सब 500-500 की होगी, मुझे इसके बारे में इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। तो वैसे बता देता हूँ कि फीमेल के लिए जो 4 मिनट से कम में रनिंग पूरी करती है उन्हें 50 मार्क्स आएंगे। और जो 4 से 20 के बीच में मतलब 4 मिनट 20 सेकंड तक पूरी कर लेती है उसको 40। और जो 20 से 40 के मिनट मतलब 4:20 से 4:40 के बीच आएंगे उनको 30। और जो मतलब 4:40 से 5 मिनट के बीच रनिंग पूरी करेगी उन्हें 20 सेकेंड मतलब 20 मार्क्स। और जो पता है आपको, मेल में 6 मिनट से ज्यादा वाले को मतलब असफल मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और फीमेल में 5 मिनट से ऊपर वाले को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब जब ये सब प्रोसेस जब हो जाएगा रनिंग वाली, तो फिर जंप वाले प्रोसेस पे जाएगा। तो वहां पे आपको ऐसे एक मेट्रेस मतलब गद्दे लगे रहेंगे मोटे टाइप के, और यहाँ पे जो ये वाली साइड है यहाँ पे आपको खंभे लगे रहेंगे, ठीक ना, यहाँ से ऐसे करके, और खंभे लगे रहते हैं।
वैसे ही इधर भी खंबे लगे रहते हैं इस साइड यहाँ पे, और फिर यहाँ बीच में ऐसे करके बने रहते हैं, और इसके ऊपर से आपको जंप करना होता है। फिर जब आप जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने 4 फीट जो थी ये जंप कर लिए, तो फिर ये खंबा ऊपर आ जाएगा, फिर ना ऊपर कर देंगे यहाँ से, और फिर ऐसे करके मतलब जब वो नेक्स्ट स्लाइड जंप कर लोगे तो फिर ऊपर ऐसे करके। तो एक बार में 3 बंदे को यहाँ पे जंप करा जाता है, बुलाया जाता है 3 को 3 साइड से, कि आप एक बार में जंप करो। जब जंप करते हैं, जैसे मान लो 4 फीट था, तो बंदा 1, 2 और 3 इन्होंने जंप किया, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे जंप कर रहे हैं। तो फर्स्ट बंदे जिन्होंने जंप किया, ये देखे वहाँ पे गद्दे लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये जो मतलब डंडा है, डंडे के ऊपर से आपको यहाँ पे जंप करनी होती है। कभी कभी क्या होता है, डंडा टच भी हो जाता है लेकिन गिरता नहीं है। मान लीजिए कि गिरना, अगर गिर गया यहाँ से, तो फिर आपको अगले नेक्स्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर नहीं गिर रहे हैं, टच होकर के भी आप जंप कर गए हो, और वो मतलब मैं देख रहा था कि क्या होता था कि किसी बंदे ने ऐसे जंप किया तो उसे टच हो गया, और जब टच हो गए तो वो डंडा ऐसे करके ऊपर उछलता था और फिर वापस उसी जगह पे आकर के बैठा था, तो उसको ले लेता था। डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे थे या फिर अगले अटेम्प्ट नहीं बोल रहे थे, क्योंकि डंडा गिर ही नहीं रहा था उससे, वो वापस उसी पे अटक रहा था। तो मेनली है कि डंडा का गिरना, अगर डंडा बाहर गिर गया, ऐसे स्लाइड में रहेंगे इस टाइप से, और ऐसे डंडे हैं, अगर आपने जंप किया तो ये डंडा अगर ऐसे गिर गया तो फिर आपकी जो है वो नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने जंप किया और ये डंडा ऐसे उछल करके ऊपर गया और फिर वापस ऐसे ही गिर गया और टिगाड़ा गया, तो फिर आप वो जो जंप है, जैसे 4 फीट था या फिर 4.5 फीट, जितनी भी जो आपको दिया जाएगा, अगर वो आपने ऐसे करके ऊपर गया और फिर वापस उसी जगह आ गया, तब भी आप मतलब क्वालिफाई कर गए वो वाली, फिर आपको उससे ऊपर के लिए और नेक्स्ट दिया जाएगा। तो आप जैसे देख रहे हो कि मतलब बंदा जो एक है, इन्होंने फर्स्ट जंप में ही मतलब 4 मीटर जंप लगा लिया। सेकंड वाला बंदा जो है, ये मतलब सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट में डिस्क्वालीफाई हो गया। थर्ड वाला बंदा भी फर्स्ट में डिस्क्वालीफाई हो गया। अब ये जो बंदा क्वालिफाई हो गया था, इसको यहाँ बिठा दिया जाएगा, ठीक। अब सेकंड वाले बंदे को जंप कराया जाएगा। जब सेकंड वाला बंदा दूसरी बार कूदेगा, तो मान लो ये क्वालिफाई कर गया दूसरी बार में। अब क्या होगा, ये दूसरे वाले को यहाँ बिठा दिया। अब क्या होगा कि तीसरे वाले जो बंदे थे, सेकंड अटेम्प्ट उसको मिलेंगे और वो उसमें डिस्क्वालीफाई हो गया। अब फिर से तीसरे वाले को एक बार और जंप किया जाएगा। मान लो इसमें ये फिर से डिस्क्वालीफाई हो गया, तो इसको अब इधर बिठा देंगे कि चलो भाई तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। अब यहाँ से इसकी जो जर्नी थी खत्म हो गई। अब ये वहां पे जाएगा वापस, इसका जो मतलब कागजी कुछ कार्रवाई होगी वो करके इन्हें वापस भेज दिया जाएगा। अब ऐसे ही करके दूसरे जो आएंगे वो चौथे, पांचवें, छठे, और जो इधर से पास होते जाएंगे वो इधर बैठाते दे जाएंगे, मतलब फर्स्ट राउंड के लिए। और फिर जो फेल हो जाएंगे उनको इधर बिठा देंगे और वापस कर दिया जाएगा। अब जब ये फर्स्ट राउंड जब हो जाएंगे, मतलब 4 फीट कूद जाएंगे, तो फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद जो मतलब 4 फीट 4 इंच, 4 फीट 8 इंच, ऐसे करके 5 फीट, तो ऐसा ही प्रोसेस है। अब फिर 4 फीट 4 इंच के लिए मतलब बुलाया जाएगा। अगर 4 फीट 4 इंच के लिए मतलब ये जो जितने बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, इनको 4 फीट 4 इंच के लिए फिर उसी टाइप से मतलब एक एक करके जंप कराया जाएगा। अगर जो क्वालिफाई कर गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फिर उसको बिठा दिया जाएगा अलग, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में डिस्क्वालीफाई मतलब नहीं कर पाए, तो उसे इधर बिठाए जाएंगे। अब फिर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए थे, उसको फिर दोबारा दूसरी बार जितने भी बंदे हैं उसको फिर से जंप कराया जाएगा। अगर इसमें से दूसरी बार किसी ने मतलब जंप कर लिया, तो फिर उसको इस साइड बिठा दो। और जो मतलब 3 बार में, यहाँ जो तीसरी बार में नहीं कर पाए, मतलब 3 बार में भी अगर मान लो 4 फीट 4 इंच नहीं कर पाया, तो फिर उसको मान लिया जाएगा कि वो 4 फीट ही जंप किया है। मतलब जो 3 बार में जिन्होंने 4 4 फीट का जंप कर लिया था, अगर उसमें से जिस बंदे ने 4 फीट 4 इंच अगर क्वालिफाई कर लिया, तो वो इधर आ जाएंगे। और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया 3 बार में, मतलब 3 अटेम्प्ट में, तो उसको मान लिया जाएगा कि उन्होंने बस 4 फीट ही मतलब किया है। तो उसको कॉपी पे लिख दिया जाएगा या पेज पे लिख दिया जाएगा कि उन्होंने 4 फीट मतलब पासिंग कर लिया है। अब फिर ऐसी तरह से मतलब जो बंदे 4 फीट 4 इंच के लिए आएंगे या फिर 5 फीट के लिए आएंगे, तो अगर मान लो कि 5 फीट उन्होंने जंप कर लिया, तो वहां पे हो जाएगा कि चलो इन्होंने 5 फीट कर लिया। लेकिन जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए ने 5 फीट जंप कर लिया, तो ए यहाँ पे आ गया, ए को उन्होंने यहाँ रख लिया। अब बी जो है, बी ने क्या किया कि 3 बार उन्होंने मतलब जंप करा, लेकिन 3 बार जंप करने के बाद अगर वो मान लो कि नहीं क्वालिफाई मतलब नहीं जंप कर पाया 5 फीट, तो उसकी क्या मानी जाएगी, 4 फीट 8 इंच। इन्होंने 4 फीट 8 इंच जंप किया है। अब देखो मेनली जो
5 फीट तक जो अटेम्प्ट करते हैं उनको कितनी बार जंप करना पड़ता है? पहले तो फोर्थ जो मतलब जो क्वालिफाइंग है वो तो करना ही पड़ेगा। अगर एक बार में आपने कर लिया तो चलो, मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मिनिमम आप एक बार में 4 फीट कर लोगे तो एक बार में हो गया, लेकिन आप मैक्सिमम, आपके पास कितने चांस है? 3 चांस है। तो यहाँ पे मान लो आपने तीसरी चांस में मतलब 4 फीट जंप कर ली। अब देख लो कि फिर 4.4 इंच के लिए इसमें मिनिमम चांस क्या बन रहा है? एक बार में जंप कर लेगा कोई बंदा जाए जो एक बार में जंप कर लेगा, लेकिन कोई होगा जो 3 बार, 1 2 3 में तीसरी बार जाकर के होगा। उन्होंने तीसरी बार में किया। तीसरा है 4.8, कोई होगा कि एक बार में क्वालिफाई कर लेगा, और कोई 3 बार में। उसी तरह से जो 5 फीट वाले होंगे वो एक बार में जंप कर लेंगे, और ये 3 बार में जंप कर लेंगे। तो देख लो टोटल आपको, अगर 5 फीट अगर आप मतलब अटेम्प्ट ले करके कर रहे हो, तो मैक्सिमम चांसेस बन रहे हैं कि आप 12 बार, मतलब 12 बार आप जंप करोगे तो 5 फीट, मतलब आपको टोटल 5 फीट जंप करने के लिए 12 चांसेस मिलेंगे, बशर्ते कि आप किसी में लगातार 3 चांस मिस मत करो। समझ रहे हो ना बात? मतलब अगर आपने 3 बार लगातार मतलब नहीं कर पाए, तो आप वहां से पीछे हो जाओगे। लेकिन अगर आपने 2 बार मिस किया और एक तीसरी बार में कर लिया, तो फिर आप अगले के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। फिर इसी तरह से, तो आपने, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होगे मतलब क्या प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि जो बंदे 4 फीट बस क्वालिफाई करते हैं उन्हें कितने मार्क्स मिलते हैं? 13 मार्क्स। जो 4 फीट 4 इंच क्वालिफाई करते हैं उन्हें 17। जो 4 फीट 8 इंच करते हैं उन्हें 21, और जो 5 फीट करते हैं उन्हें 25 मार्क्स। इसी तरह से फीमेल के लिए भी है। फीमेल के लिए भी प्रोसेस तो वही होगा कि कैसे जंप करना है, बस उनकी जो मतलब हाइट है वो कम हो जाती है। 3 फीट के लिए 13 मार्क्स, 3 फीट 4 इंच के लिए 17 मार्क्स, 3 फीट 8 इंच के लिए 21 मार्क, और 4 फीट के लिए 25 मार्क्स। और जो 3 फीट से कम जंप करेंगे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि कोई बंदा, कोई जो फीमेल होगी वो पहले 3 अटेम्प्ट में 3 फीट भी जंप नहीं कर पाए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसी तरह से जो मेल है, वो अगर पहले 3 अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो फेल हो जाएगा, वहां से उसको निकाल दिया जाएगा। अब जो अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि शॉर्ट पुट मतलब गोला फेंक। तो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे गोला फेंक के लिए एक ऐसे करके बना हुआ है बॉक्स। तो आपको इसी बॉक्स में रह करके मतलब फेंकनी है। आपका पैर इस बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और ऐसे करके बना हुआ है, देख रहे हैं आप, ऐसे करके इधर, और ऐसे करके ऐसे इधर रहेंगे, और एक पूरी सर्कल की तरह ऐसे करके बने रहते हैं। जैसे मान लो आप सर्कल लेते हो ना, जैसे ये सेंटर है, इस सेंटर से आप मान लो कि यहां से ऐसे करके, तो आप यहाँ खड़े होकर के और इस बॉक्स से फेंकोगे, और यहाँ पे आपकी जो मतलब मेजरमेंट रहती है वो ऐसे करके बनी रहती है। मिनिमम ये है, फिर उसके बाद दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है। जैसे मान लो कि ये 14 फीट है, ये 15 फीट है, ये 16 फीट है, फिर ऐसे करके आगे होगा जो मतलब आपको 18 फीट होगी, फिर ऐसे आगे होगा जो आपको 20 फीट होगी। तो मतलब कहीं भी आप यहाँ से देख रहे हो ना, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के अंदर में आप कहीं भी फेंक दो। मान लो आपने इधर फेंक दिया, यहाँ पे मान लो यहाँ फेंक दिया, तो आपकी 18 फीट मानी जाएगी। अगर आपने मान लो सीधे यहाँ ही फेंका है तब भी 18 फीट ही होगी, अगर यहाँ फेंका है तब भी 18 फीट ही होगी। अगर मान लो आपने यहाँ से आगे यहाँ फेंक दिया तो 20 फीट मानी जाएगी, लेकिन आपने इधर भी फेंक दिया तो यहाँ भी 20 फीट ही होगा, इधर भी 20 फीट होगा। मतलब ये पूरा एक क्या होता है, सर्कल होता है। और उसका जो मतलब रेडियस जो बोलते हो, ये रेडियस फिक्स होता है। 16 रेडियस पे मतलब जो होगा वहां पे आपको 1 मार्क होगा, फिर 17 18 ऐसे करके मतलब जो रेडियस होती है, और ऐसे करके बना रहता है। उसमें आप कहीं भी फेंक सकते हो, मन हुआ तो इधर फेंक दो, इधर फेंक दो, इधर फेंक दो, सारी जगह वैल्यू सेम ही रहती है। कहीं आपको कम या ज्यादा डिस्टेंस में रहते हैं, सब जगह बराबर रहते हैं। तो शॉर्ट पुट में मेनली जो है 20 फीट, तो मतलब सारे लड़के फेंक रहे थे, शायद ही मतलब कोई कोई कम कर रहा था, नहीं तो सारे के सारे 25 से 25 मार्क्स ले रहे थे। हाँ, लॉन्ग जंप जो है उसमें मतलब, सॉरी लॉन्ग जंप बोल रहे हैं, हाई जंप में मतलब मार्क का इशू था। और रनिंग में मतलब मार्क जो, रनिंग में आप जितना स्कोर कर लोगे, जितने अच्छे मार्क्स ले आओगे रनिंग करते हुए, आपको फायदा होगा। जंप में आप जितना कर लोगे, और ये जो गोला फेंक है इसमें सबको लगभग एवरेज 25 मार्क्स मिल जाते हैं, सारे बच्चों को मिल जाते हैं। शायद ही किसी को मतलब 20 या 21 ऐसे करके मिलते हैं, सारे बच्चे 25 ले ही लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मतलब आपके पास, मैं ये दिखा रहा हूँ कि
एक मिनट। ये देख सकते हैं, जैसे आप 16 फीट या 17 फीट तक, 16 से 17 फीट मतलब थ्रो करते हो तो 9 मार्क्स आएंगे। 18 फीट तक करते हैं तो 13 मार्क्स आएंगे। 18 से 19 करते हो तो 17, और 19 से 20 करते हो तो 21, और 20 से ज्यादा करते हो तो 25 मार्क्स। तो जनरली सारे बच्चे 25 ला रहे थे, इसमें कोई इशू नहीं था। उसी तरह से फीमेल के लिए कम है, लेकिन प्रोसेस तो वही रहेगा, उसी तरह से बना रहेगा। सारे मतलब जो लाइन जो होंगे फीमेल के लिए भी ऐसे ही होंगी। यहाँ से रहेंगे मतलब मान लो जैसे इनका 12 फीट है, यहाँ से 13 हो जाएंगे, यहाँ से 14 हो जाएंगे, यहाँ से 15 हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे। तो ऐसे ही इनका 12 से 13 9 मार्क्स, 13 से 14 13 मार्क्स, 17 से 15 17 मार्क्स, 15 सॉरी 14 से 15 17 मार्क्स, 15 से 16 21 मार्क्स, और 16 से ज्यादा जो मतलब फेंक देंगे उनको 25 मार्क्स आएंगे। तो यहाँ तक समझ गए। अब जो इनसे कम 16 फीट से कम अगर लड़के फेंक रहे हैं तो लड़के डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और 12 फीट से कम और कोई लड़की फेंक रही है तो लेकिन जनरली कोई मुझे मिला नहीं वहां पे कि जो कोई गोला फेंकने मतलब डिस्क्वालीफाई हुआ हो। अब आते हैं चेस्ट और हाइट के लिए। तो हाइट फीमेल के लिए मेजर होती है, लेकिन मेल के लिए मेजरमेंट नहीं होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये इस टाइप की बनी रहती है मशीन। यहाँ पे आपको खड़ा कर दिया जाएगा, यहाँ पे आप खड़े हो जाओगे, और ऊपर से ऐसे करके वो आपकी हाइट ले लेंगे ऐसे करके, और फिर वो पेपर पे मेंशन कर लेते हैं। फिर आपको इसी तरह से चेस्ट के लिए यहीं पे लगा रहता है, ये देख रहे हो ये स्टेप से, तो यहाँ पे बिठा करके या बैठने वाला रहता है, और आपका चेस्ट मतलब मेजर कर लेंगे। और चेस्ट मतलब फीमेल के लिए नहीं होती है, लेकिन हाइट फीमेल के लिए होती है। अब देख लेते हैं कि हाइट क्या क्या है। जैसे आपको पता है कि जनरल के जो लड़के होते हैं उनके लिए 65 मिनिमम होनी चाहिए। 65 से कम रहेगा तो यहाँ पे आपको हाइट में कोई मतलब क्या बोलते हो कि नहीं बढ़ती जाएगी, वो मशीन से चेक करेंगे। अगर आपका हाइट सही है तो रखेंगे, नहीं होगा तो डिस्क्वालीफाई। जो मतलब पिछड़ा वर्ग जो है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनके लिए न्यूनतम 60 सेंटीमीटर 160 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 160 है। जो मतलब गोरखा है या फिर बिहार पुलिस इस बटालियन सब में काम कर रहे थे, मतलब जॉब कर रहे थे, उनके लिए 160 है न्यूनतम। और जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए मतलब फीमेल के लिए 155 मतलब 155 सेंटीमीटर जो है वो दिया गया है। अब देखें चेस्ट। चेस्ट मतलब आपका जो जनरल है उनका मिनिमम न्यूनतम 81 होना चाहिए। मतलब ऐसे करके मेजर करेंगे बिना आपका चेस्ट फुलाए हुए, तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब आपका फिर आपको मतलब बोलेंगे कि इनको फुलाना है तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए। आप ऐसे करके मतलब आगे करोगे चेस्ट, ऐसा नहीं कि पेट ऐसे आगे कर दिए, वो पेट को ऐसे नहीं लेते हैं, ठीक ना। आपको आराम से ऐसे करके और चेस्ट करना होता है, ऐसे करके, ठीक ना। तो जैसे आप देख रहे हो कि 5 आपको नॉर्मल होना चाहिए। शायद मेरा 93 गया था, मतलब बिना फुलाए हुए, और शायद 99 या 100 ऐसे कुछ था, मतलब 7 से 8 सेंटीमीटर मेरा मतलब चेस्ट खुल गया था। अब अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए देख सकते हैं कि 81 सेंटीमीटर है न्यूनतम, और 5 सेंटीमीटर उससे मतलब मिनिमम न्यूनतम इतना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जब देख रहे हैं 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुलाए हुए 84 सेंटीमीटर, मतलब इतना होना ही चाहिए। इससे ऊपर आप जितना कर लो, कम आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपका 5 सेंटीमीटर नहीं है, मान लो किसी का 98 सेंटीमीटर है सीना, ठीक है ना, और वो फुलाने के बाद उसका नहीं हो पा रहा है, मतलब वो नहीं जा रहा है, मान लो कि उन्होंने 102 कर लिया फुलाने के बाद, तो उसको क्या करेगा, डिस्क्वालीफाई कर देंगे 3 4 बार। मतलब जो उनके सीनियर ऑफिसर है वो आकर के 3 4 बार उनको मौका देंगे कि भाई कर ले। अगर नहीं हो रहा है फिर उनको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि वहां पे आपकी थोड़ी मतलब हमदर्दी बरती जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो गोरखाज के लिए है वो 79 सेंटीमीटर और 84, तो ये मतलब इन दोनों की सेम ही है, और इन दोनों की सेम ही है। अब हम देखते हैं कि वहां जब ये सब हो जाते हैं तो फिर आपको एक लाइन में बिठा करके, और लास्ट में जो जितने सारे डॉक्यूमेंट थी आपकी, जो रनिंग की, फिर आपका जो जंप था उसका, फिर आपका जो शॉर्ट पुट हुआ था उसका, फिर हाइट, फिर चेस्ट, ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो वहां पे देख लेंगे कि सब में क्लियर है ना। सारे क्लियर होने के बाद यहाँ पे आपसे सिग्नेचर करा लेंगे, ठीक। और सिग्नेचर करने के बाद आपको ब्रेक दे जाएगा, चलो आप जाकर के बाहर 10 15 मिनट में कुछ खाना वाना खाना है तो खा लो,
और जो करना है आपको कर लो। उसके बाद आपका आ जाता है मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी टाइम होगा, डॉक्यूमेंट सारे चेक किए जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना पहचान पत्र मतलब एक लगेगा, पहचान पत्र जो आप इसमें देख रहे हो कि सारे मतलब जो दिए हुए हैं। तो मैं जनरली जनरल से था और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि आपको कैसे मतलब क्या क्या लगेंगे। लेकिन ये जो पूरी यहाँ पे दी हुई है कि आपको डेविएशन लगेंगे, आपकी जो इंटरमीडिएट की जो होगी वो 2020 मतलब 1/8/2020 से पहले की होनी चाहिए आपकी जो पासिंग होगी, ठीक ना। जन्म तिथि का मूल प्रमाण पत्र मतलब मैट्रिक की चाहिए। और फिर आपका जो मतलब जाति प्रमाण पत्र है, जो मतलब ओबीसी या फिर SC ST, तो वो तो लगेंगे ही लगेंगे, सबके लिए लगेंगे। फिर क्रीमी लेयर में जो आ रहे हैं उनका जो वो है वो लगेगा। और आवासीय लगते हैं, आवासीय ले जाना है सबके लिए मैंडेटरी है, मतलब सारे जो हैं वो सबको आवासीय लेना जरूरी है। फिर जो मतलब गोरखा में है या फिर वो अपना प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके जो मतलब जनरेशन के हैं वो सब मतलब बनवा करके ले जा सकते हैं। तुम्हें कुछ नहीं शायद मिलती हो प्रेफरेंस, वो मुझे नहीं पता है। और ये जो आपको जो पता है मतलब ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस ये नहीं है कि मतलब आपका ये इस डेट से पहले होना चाहिए। आपका जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए जब वो हो रहा है, जिस फाइनेंस जैसे मान लो आपका मतलब ये 2020 का है या 2021 का है। अगर 2021 का है तो 2021 का जो फाइनेंस ईयर मतलब 2021 से 2022 तक मतलब आप बनवा लो तो काम निकल जाएगा। अगर जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है तो ये जो मार्च जो खत्म होने उससे पहले अगर बना लेंगे तो ये उसी में आ जाएंगे। मतलब अगर 2021 और 2022 वाली ये वित्तीय वर्ष 21-22 वाले अगर वित्तीय वर्ष में अभी भी बना लोगे तो आपको वहां पे मेंशन कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो जब फॉर्म डेट आई थी उससे पहले क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। आपका बस क्या है कि फाइनेंशियल ईयर क्या देखा जाएगा, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको मतलब मेंशन रहेगी। जरूरी नहीं है कि तो आपकी फाइनेंशियल ईयर ये हो गई मतलब 21-22। और ईडब्ल्यूएस मेनली आपका किसके लिए होगा मतलब 20 और 21 के लिए, ठीक ना। आप मतलब वैलिड रहेगी 21-22 के लिए, समझ रहे हो ना। और आपकी जो बनेगी वो किसकी बनेगी 20-21 के लिए। सर मैं यहाँ पे कुछ गलत बता दिया तो मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी जो फाइनेंशियल जो होगी 20-21 के लिए होगी, ठीक। और लेकिन वैलिड होगी 2021-2022 मतलब मार्च तक के लिए। तो इसी तरह से जो भी मतलब ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी या फिर SC ST जो भी है वो बस वो जो ईयर के लिए वैलिड रहते हैं। ये नहीं कि मतलब आपने पहले बनवा लिया बाद में बनवा लिया, ये कोई मतलब वहां पे इशू नहीं रहता है। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लगता है। मैट्रिक का जो आपका जो है 10वीं का सारे के सारे जो मतलब अ, ये मार्कशीट, फिर आपका मूल प्रमाण पत्र ये लग जाएंगे। फिर मतलब सीरियल वाइज पहले मार्कशीट और फिर उसके बाद मूल प्रमाण पत्र, ठीक ना। 10वीं का उसके नीचे होनी चाहिए आपकी कौन सी 12वीं की, 12वीं की क्या तो मार्कशीट और फिर उसके बाद मूल प्रमाण पत्र, ठीक ना। उसके बाद अपना आवासीय दे सकते हो, मतलब दे सकते हो, देना ही पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास है तो ईडब्ल्यूएस या कोई कास्ट जैसे ओबीसी या फिर SC ST इस सब का आपको देना पड़ेगा। और अगर मान लो कि आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, ग्रेजुएट हो, वो भी लगा सकते हो मार्कशीट और मूल। मैंडेटरी नहीं है, मतलब देना ऑप्शनल है, अगर मर्जी है तो दे सकते हो, नहीं मर्जी है तो नहीं दे सकते। तो इस तरह से जो हुए थे मतलब मेरे पूरे वेरीफाई कर लिया उन्होंने, पूरा चेक कर लिया कि सही है गलत है। और जब सब कुछ होने के बाद लास्ट में वो एक रिसिप्ट देते हैं, ठीक ना, कि ये मतलब ABC जो था वो उन्होंने एग्जाम में मतलब पार्टिसिपेट किया और उन्होंने मतलब इन्होंने फिजिकल प्लस जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें ये क्वालिफाई कर गए। और आपको बस छोटा सा इतना सा पर्ची रहेगा इतना बड़ा, वो आपको लेकर के दे देंगे और बस हो गया आपकी यहीं तक जो थी पूरी की पूरी प्रोसेस A to Z मैंने आपको सारी कवर कर दिया है कि कहाँ से एंट्री हुई, कैसे एंट्री हुई, टाइमिंग क्या थी, क्या क्या लग रहा था। और फिर आपको पता नहीं चलता जनरली मार्क्स कितने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आप
थोड़ा सा कॉन्शियस रहोगे तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। जैसे मान लो कि मैंने जब वो मुझे ले जा रहे थे वहां से रनिंग, जब मेजरमेंट हुआ वहां से जंप के पास, तो रास्ते में मैंने पूछ लिया तो उन्होंने बता दिया कि आपका मतलब 543 आया। तो मेरे माइंड में आया चलो यहाँ से मुझे 20 मार्क्स मिल गए। और फिर मैंने जंप जो किया था, शायद जंप में मुझे 21 या 22 ऐसे ही कुछ मतलब नंबर आए थे। तो वो मैंने मतलब काउंट कर लिया, ठीक ना। तो शायद 21 या 22 ऐसे कुछ आया था। और फिर इधर मुझे शॉर्टपुट में टोटल 25 मार्क्स आए थे, ठीक। तो ये सारे जब काउंटिंग हो जाएंगे तो फिर आपको माइंड में आ जाएगा कि कितने मार्क्स मुझे आए, कितने मार्क्स नहीं आए। वो आप जब काउंट पूरे कर लोगे, सारे जब समझ में आ जाएगा, तो फिर उसके बाद आप समझ सकते हो कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि ये जो इसमें देखो, एक चीज ये है कि मेनली ये वाली जो बिहार पुलिस की जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि आपको बताए नहीं जाएंगे कि आपने कितने मार्क्स लाए हैं, सही ना। ना आपको रिटन एग्जाम का मार्क्स बताया जाएगा, ना आपको फिजिकल का मार्क्स बताया जाएगा। बस लास्ट में क्या होता है कि जब रिटर्न होगा तो फिर एक पीडीएफ जारी कर देंगे, उसमें सबके रोल नंबर डालेंगे, ABCD उन्होंने इतने बच्चे क्वालिफाई किए। फिर जब आपका फिजिकल का जब आएगा तो वो बता देंगे कि इसमें इतने बच्चे क्वालिफाई किए। फिर उसके बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, मेडिकल में आप पास कर गए तो फिर उसके बाद फाइनल बन जाएगा कि इतने बच्चे मेडिकल में मतलब क्वालिफाई कर गए। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो इसमें आप पारदर्शिता मतलब समझ सकते हो कि मतलब थोड़ी कम है, मतलब लोगों का लगता है कि कहीं कुछ धांधली हो रहा हो। तो वो सब अंदर की बात है, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ। फाइनली ये है कि जो प्रोसेस था मैंने आपको सारी की सारी प्रोसेस बता दी है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी के साथ विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।